जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग? हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ शक्ति की पूजा और उपासना के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इन चारों नवरात्रि में से शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि इन दोनों का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने भक्तों के घरों में 9 दिनों के लिए विराजमान हो जाती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के भक्त इन 9 दिनों में उपवास रहकर और माता का विधि विधान से पूजा कर उनकी साधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है। अब जल्द ही शारदीय नवरात्र भी प्रारंभ होने वाले हैं, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष की समाप्ति के दूसरे ही दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं, उसकी शुभ तिथि क्या है, घट स्थापना कैसे की जाएगी, नवरात्रि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि और पूजन सामग्री। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। शारदीय नवरात्र को शारदीय नवरात्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसी समय से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 5 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेगी। इस बार की शारदीय नवरात्र बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। जब नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार या रविवार के दिन से होता है तो उस समय माता का वाहन हाथी होता है, और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो पृथ्वी लोक में सुख, समृद्धि, शांति आती है। अब जान लेते हैं कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। नवरात्रि में माँ के भक्त माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको सामग्री क्या क्या रखनी है। तो नवरात्रि में पूजा के लिए, कलश स्थापना के लिए आपको जो सामग्री रखनी है वो इस प्रकार है। माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा उनका चित्र, उनकी फ़ोटो जो भी आपके पास हो, लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, अशोक की पत्तियाँ, गंगाजल, लाल कलावा, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, कलश, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, इस प्रकार पूजन की सारी सामग्री आप एकत्रित कर लें। उसके बाद कलश स्थापना कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो कलश स्थापना के लिए आपको उस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजन स्थल में माँ दुर्गा की प्रतिमा रखना है, या चित्र आपके पास जो भी है उसे आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन में आपको जौ के बीज बोना है और 9 दिन तक आपको उसमें जल का छिड़काव करते रहना है। इसके बाद आपको एक कलश लेना है, जिसके ऊपरी भाग में आपको कलावा बांध लेना है, और कलावा बांधने के बाद आपको आम के, अशोक के पत्ते ले लेना है। उस कलश में आपको गंगा जल भरना है, जल भरना है। उसके बाद आपको आम के, अशोक के पत्ते उसमें लगा लेना है, दूर्वा लगा लेना है, और सुपारी और एक सिक्का आपको कलश के अंदर डाल देना है। और उसके बाद आपको एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे कलावे से बांधकर उस कलश के ऊपर रख लेना है। इस प्रकार आपको घट की स्थापना करना है और फिर पूरे विधि विधान से उस कलश का पूजन करना है, और पंचोपचार विधि से माँ दुर्गा, माँ शैलपुत्री का पूजन करना है। और यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार, तो उस कलश को भी आपको बना लेना है जिसमें आप अखंड ज्योत जलाते हैं। और उसके बाद माता रानी का विधि विधान से पूजन करने के बाद उनसे सुख समृद्धि की कामना करना है, और इस प्रकार 9 दिनों तक उनका विधि विधान से पूजन, आरती करना है। और फिर अष्टमी और नवमी दोनों में से किसी भी तिथि पर आप 9 कन्याओं को भोजन करवाएं, हवन करवाएं, और आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद उस घट का विसर्जन कर दें। यदि आप प्रतिमा बिठाते हैं तो उस प्रतिमा का विसर्जन कर दें।
इस प्रकार आपको नवरात्रि में पूजन करना है। अब जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि नवरात्रि में आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की पूजा हम कर रहे हैं, तो कभी भी उसमें छुआछूत या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे माता रुष्ट हो जाए। माता रानी का कीर्तन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए उनकी, और सात्विक भोजन करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में कलह क्लेश ना करें, चमड़े के बेल्ट वगैरह ना पहने, और कुछ लोग इस समय में, नवरात्रि के समय में, बाल भी नहीं काटते हैं, नाखून भी नहीं काटते हैं। तो यदि आप नहीं काटते हैं तो बिल्कुल ना काटिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।